हेलो न्यू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं MCO 03 का सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF, जिसे आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF या फिर एग्ज़ाम के लिए गैस पेपर या एग्ज़ाम नोट्स कह सकते हैं। इस PDF का उद्देश्य है लास्ट टाइम स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलवाना और उनको पास करवाना। ये सब्जेक्ट कोड MCOM के स्टूडेंट्स का है। आपका कोर्स MCOM चाहे ओल्ड कोर्स हो यानी कि ईयरली कोर्स हो या फिर आपका न्यू कोर्स हो जो कि अब सेमेस्टर बेस हो गया है, तो दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये सेम स्टडी मटेरियल यूज़फुल होगा। तो इसके वीडियो में आज हम इस वीडियो में क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों को ही देखते हुए चलेंगे। आपको बता दें, इस तरह के टोटल आपको 3 सेट इस PDF में प्रोवाइड करवाए जाएंगे और तीनों ही सेट सॉल्व होंगे। तो एक एक करके उनके क्वेश्चन और आंसर्स को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, अनुसंधान की किन्हीं 4 विधियों की व्याख्या कीजिए तथा व्यावसायिक अनुसंधान में इसकी प्रयोज्यता बताइए। तो अनुसंधान जो विधियां हैं, 4 विधियों के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ आप सर्वेक्षण विधि, अवलोकन विधि, इसके अलावा केस स्टडी, प्रयोगात्मक विधि, ऐतिहासिक विधि और तुलनात्मक विधि, यहाँ टोटल 6 विधियाँ दी गई है। इन सभी 6 में से कोई भी 4 आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड हो सकता है, अदैव प्रतिचयन विधियों को किन परिस्थितियों में अपनाने का समर्थन किया गया है? विभिन्न अदैव प्रतिचयन विधियों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आप बताएंगे अदैव प्रतिचयन विधि क्या है और इसमें कौन से मेथड्स के बारे में बताया गया है कि कौन से परिस्थितियों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसको भी आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। आपको बता दें, इन PDF को आप परचेज़ भी कर सकते हैं। PDF को परचेज़ करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके इसके PDF को परचेज़ कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछता है, जो कि 2 पार्ट में है, A और B। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसमें अनुसंधान कार्य में सांख्यिकी समकों के दृष्टिक प्रस्तुतिकरण के महत्व को की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको सांख्यिकी जो समंक है उनके दृष्टि से इसमें आपको प्रस्तुतिकरण के महत्व को बताना है। तो यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर्स को डिस्क्राइब किया है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और आप अपने स्टडी मटेरियल से ही इनको स्टडी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये PDF परचेज़ करना है। इसका पार्ट B क्वेश्चन हो सकता है, व्यावसायिक समकों को प्रस्तुत करने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली विभिन्न आरेखों का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। तो इसको भी देख लीजिए, आपको संक्षिप्त वर्णन देना है कि कौन कौन से आरेखों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम देखेंगे कि एक विमीय आरेख का प्रयोग होता है। इसके अलावा इसके कुछ सब हेडिंग है, सरल दंड आरेख, उपविभाजित दंड आलेख, बहुदंड आरेख। दूसरा पॉइंट आएगा इसमें द्विमीय आरेख के बारे में, जिसमें भी इसके भी कुछ सब हेडिंग्स है, आयत चित्र, वर्ग और वृत्त आरेख। इस प्रकार से ये सारे पॉइंट्स आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 हो सकता है आपका, आकलन तथा परिकल्पना परीक्षण से आपका क्या तात्पर्य है? सांख्यिकी परिकल्पना परीक्षण की प्रक्रियाओं की व्याख्या कीजिए। तो 2 चीज़ पूछे जा रही है आपसे, एक तो आकलन और दूसरा परिकल्पना परीक्षण। तो इससे आप क्या समझते हैं और इसमें इसकी व्याख्या करनी है सांख्यिकी परिकल्पना परीक्षण के बारे में। तो इसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। इसमें आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द्विपद तथा पवासो बटन के असंजन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो इसे भी आप देख लीजिए। आपको बता दें, इस सॉल्यूशन का हमारे पास इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से अपना ये कोर्स MCOM कर रहे हो तो भी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 इस प्रकार से पूछा जा सकता है, सामान्यीकरण की विधियों का वर्णन कीजिए। तो सामान्यीकरण की विधियाँ जो होती है, इसमें 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है, तार्किक विधि, दूसरा सांख्यिकी विधि। तो इसको भी आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा आपका, प्रतिवेदन के क्या विभिन्न प्रकार हैं? प्रतिवेदन के कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में बताना है। तो प्रतिवेदन के प्रकार में हम देखते हैं कि मौखिक प्रतिवेदन होता है, लिखित प्रतिवेदन होता है,
इसमें आप देखेंगे कि ग्राफ प्रतिवेदन होता है, संयोजित प्रतिवेदन होता है। तो इन सारे ही प्रतिवेदनों को आपको डिस्क्राइब करना होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 देख सकते हैं, जो कि एक संस्था में 2 इकाई ए और बी है। श्रमिकों की दी गई साप्ताहिक मजदूरी के विश्लेषण किए जाने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं, और इन परिणामों के आधार पे यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन 7 भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे भी एक परिस्थिति दी गई है और उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। इस पीडीएफ में हम टोटल आपके लिए 10 क्वेश्चंस को स्क्रॉल कर रहे हैं। अन्य जो आपको 2 सेट मिलेगा, आप अगर पीडीएफ को परचेज करते हैं तो उसके साथ ही इंक्लूड मिल जाएगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।